जब शौर्य महान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, जब शौर्य महान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी, बड़ी लाल लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी डर सकता था। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया था। गिल साहब, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे विकी भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? विकी भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था। गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर मुझे डील अच्छी लगी तो मैं मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि जिसकी वजह से तुम्हें यहां मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो मेरी कजन है ना, मैं जानता हूँ कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। शौर्य का जवाब सुनते ही उसने शौर्य से कहा, क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है क्या? विकी भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है, तो अब किसी ना किसी को तो कंपनी का हेड बनना ही था। बस इसी बात को लेकर मेरे और शनाया के बीच में झगड़ा चल रहा है, और बस इसी वजह से हम सबकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये सुनकर विकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने फिर एक बार शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं विकी भाई, मैं भला किसी को क्यों मरवाऊंगा? क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ ही रहा है, तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं पूरे 10 लाख लूंगा। मंजूर? क्या रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डील डन। तुम क्या चाहते हो और शनाया से कैसे निपटना है? अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसी तरीके से निपटते हैं। क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ जी भाई, और वैसे भी आपको शनाया में दिलचस्पी तो थी ही, तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम दोनों उठा लें। मगर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो शूट कर लो, क्योंकि उस वीडियो के चलते शनाया का भी मुंह बंद रहेगा और आपकी भी कई सालों की तमन्ना जो पूरी हो जाएगी। एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतानी नीयत दिखाई दे रही थी। वैसे तो विकी भाई को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। गिल साहब, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भले ही गिल फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विकी भाई मुसीबत में आ जाता तो? नहीं विकी भाई, उसकी परवाह आप मत करिए, मैं कह रहा हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं फ्रांस से एक ड्रिंक लेकर आया हूं, उसे पीने के बाद कोई और तो दूर, शनाया खुद ब खुद आपके पास आएगी। ये डील तो मुझे बहुत मजेदार लग रही। 1 मिनट, मुझे फील करने दो। मैं और शनाया। अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी, तो विकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी? लेकिन
उसका हस्बैंड बीच में तो नहीं आएगा ना? हाँ, अरे विक्की भाई, किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना आपके लिए कब से मुश्किल होने लगा? अगर अहान बीच में आया तो थोड़ी सी खातिरदारी उसकी कर देना। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर अहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं? शिट। The service requested is not available. मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। शौर्य, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ इंजीनियरिंग टीम्स के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। आहान, अरे शनाया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और आहान कहाँ है? अरे बैठो, अहान आता ही होगा। शौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। अरे शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर सकती? शनाया ने अपने बिगड़ैल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए पहली बार देखा था और इसी वजह से वो डाउटफुल थी। लो, हैव अ ड्रिंक। अरे पकड़ो ना। चीयर्स। शनाया, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस अहान को मैं माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उस अहान को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि उसका ये बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि एक फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती। शनाया को ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी। ठीक है, मैं आन से कहूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आज ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी भी गलती थी। ड्रिंक कैसी लगी मेरी जान? शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर फिर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, शौर्य, कौन है ये? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। कौन है शौर्य? शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया और ये तुम्हें उस अहान से बहुत ज्यादा खुश रखेगा और ये उस अहान से बहुत बेटर है। शनाया समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। शौर्य, शौर्य, तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। दादाजी को पता चला तो तुम्हारी जान ले लेंगे। शौर्य, शौर्य, मुझे यहाँ से ले चलो शौर्य, प्लीज। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। भाई, अब आप संभाल लीजिए, मैं निकलता हूं। मैं आ रहा हूं मेरी जान। दूसरी तरफ अहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ।
कुछ देर से उसे दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। आहान ने देखा कि शौर्य के चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है। बेशर्म कहीं का। आहान को क्या पता था उसी विकी भाई अड्डे में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। अब क्या होगा? क्या आहान को कुछ पता चल पाएगा या फिर वो घर चला जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मेरे साथ है तो अब कोई डर नहीं। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी नहीं नहीं नहीं। छोड़ो मुझे। कितना तड़पाया है तूने मुझे, हाँ? आज इतने सालों बाद मुझे कैसे छोड़ दूं? विकी की ऐसी बातें सुनकर शनाया को नफरत सी हो रही थी। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विकी समझ पाता, शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है। तुम जाओ और जाकर उस चिड़िया को पकड़ो, बहुत फड़फड़ा रही है साली। जाओ। शनाया कहीं भी नहीं थी। विकी भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, कहाँ गई हो? कहाँ गई शनाया? उधर देखो, उधर। ए, तू बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे ढूंढो उसे, अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। ढूंढो सालो। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। देख, तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया और तू कहती है मैं तुझे छोड़ दूं? अरे कैसे जाने दूं तुझे? हाँ? थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विकी भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक कहा। क्या बोला? नहीं छोड़ना। विकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। भाई बचाओ। क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती थी। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई?
कुछ देर पहले अहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने अहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से अहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ अहान की समझ में आ गया। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आन मुझे घर ले चलो। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर अहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। अहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आ गया मेरा पट्टा। अबे देख क्या रहा है, मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने अहान की तरफ देखकर सवाल किया, ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ। अहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी। कुछ देर के बाद अहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। अहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। अहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने अहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। मिसेस यामिनी गिल अपनी पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस अहान और शनाया ही रह गए थे। I'm sorry शनाया, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पता नहीं अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। शौर्य को आपका भाई समझ के नजरअंदाज किया और उसकी हिम्मत तो बढ़ती ही चली जा रही। आप ठीक हो जाइए, तो शौर्य को मैं देख लूंगा। अहान ने शनाया से कहा। तभी शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। अहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा। आप ठीक हैं? मैं आपकी मदद कर। शनाया ने सहारे के लिए अहान के हाथ को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। अहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाया, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, शनाया ने उसे गले लगा लिया। अहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? अभी मैं बहुत डर गई थी, पर आप मेरे साथ हैं तो अब कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद अहान बेचैन होने लगा। शनाया ने अहान से कहा, भाभी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। शनाया को क्या हो गया था? अब अहान क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।